हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, कुछ अच्छी-अच्छी बातों से शुरू करते हैं। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी अच्छा है कि 666 पे अप है, तो बढ़िया है। तो अच्छा लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर ही दिखा रहा है। हालाँकि गिफ्ट निफ्टी पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो अच्छा है। अब इसका अप होने का कारण क्या है? तो अप होने का जो कारण है, अच्छा एसजीएक्स भी चलो जी, दोनों दिखा रहा है, अच्छी बात है। डाउ ज़ोन ओके, फ्यूचर ओके, ठीक है, नैस्डैक भी। अब रही बात, डाउजन जो है कल एक 370 पॉइंट का तेजी दिखा के अस्थिर है, तो मतलब काफ़ी गिरावट था, तो वहाँ से एक बाउंस बैक बोलिए। और इसको इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? आईटी कंपनी को। तो आईटी कंपनी में अच्छी कल स्ट्रेंथ देखने को मिली, तो जिस कारण से आपको 1% का तेजी मिला, जो कि अच्छा है। तो मतलब ठीक-ठाक तेजी बना, तो अच्छा है। तो अब आप बोलोगे सर हम लोग यूएस मार्केट क्यों देख रहे हैं? भाई यूएस मार्केट हमको देखना ही पड़ेगा, वो दादा है, समझ रहे हैं? उसको इग्नोर करने का मतलब है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। तो इसीलिए उस पे हर चीज़ पे हम लोग का नज़र रहता है यूएस मार्केट पे, क्योंकि उनके वही मतलब उन्हीं का डॉलर वर्ल्ड में चलता है। तो उन्हीं पे नज़र रखना पड़ता है, जिसका पैसा चलेगा उसी पे नज़र रखेंगे। भारत का जब पैसा चलेगा तो भारत पे नज़र रहेगा दुनिया का। फिलहाल अभी तो अमेरिका पे है। तो मन में इस प्रकार की कोई भी भावना मत लाइएगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी के हिसाब से आज ट्रम्प संबोधन करेंगे, अपने वो लेखा-जोखा देंगे 1 साल का। तो देखिए क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो अपनी बात है। 1 साल का उन्होंने क्या-क्या किया, वो सब बताएँगे। दूसरा ईरान को बोला कि भाई समझौता कर ले नहीं तो बहुत मारेंगे। क्या बोला कि समझौता कर लेंगे तो बहुत मारेंगे। मतलब वही है कि वो मतलब ईरान को बोला गया, मतलब थ्रेटनिंग के साथ कि आपको समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसके अंजाम भयानक भुगतेंगे, इस प्रकार का जो भी है। लव, लव, लव। मतलब अपना बोलबाल दें, ठीक है भाई। तो ये तो यूएस मार्केट में टेक शेयरों की उछाल से तो बढ़िया है। तो क्या आज आईटी पॉजिटिव होगा? तो अगर आईटी में एक नेगेटिव और हो जाए, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि भाई चौथा लॉट लगाना है और 32-33 में लग जाए ना, सही रहेगा। क्या लगता है आपको? नीचे आएगा? क्या लगता है बताइएगा तो? तो आ जाता है तो बढ़िया है, ठीक है? ये तो था मोटा-मोटी। गोल्ड सिल्वर को देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर पे अभी हम वीडियो नहीं बनाएँगे। क्यों नहीं बनाएँगे? क्योंकि गोल्ड सिल्वर शांत है, 52 से नीचे है। ओह! आ गया क्या 52 पे? तो चलो 52 पे आ गया तो मतलब ठीक है, शांत है। और सिल्वर भी यहाँ पर ही अच्छा, ये अभी बढ़ा है 88.53, अभी जस्ट बढ़ा है। तो बढ़िया बात है। और जो रेशियो है गोल्ड सिल्वर रेशियो, तो वो भी ठीक है, 59 था, अभी अचानक से कम हुआ है। बाकी चाइना का मार्केट खुल गया है, कल ही खुल गया था, है ना? मंगल को। तो वो तो हम लोग देखे ही नहीं, काहे तो इतना बवाल मचा हुआ अपना मार्केट में, चाइना को कौन पूछता है? हैं? यहाँ तो अपने हालत खराब है कि अरे भाई क्या हो रहा है? काहे? तो कल चाइना भी माइनस था। अभी देख लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव, मतलब एशिया पूरा पॉजिटिव। निकाई देखिए, ये तो कल भी प्लस था और आज तो भाई साहब बम्पर प्लस है। क्या बोला जाए, 850 पॉइंट की तेजी के साथ चल रहा है, और क्या मतलब जान लोगे बच्चे की, गजब हाल है। ये जापान है भाई, जहाँ कभी 30 साल तक इंडेक्स गिरा हुआ था। लोग उदाहरण देते थे कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यही उदाहरण है कि भैया यही सच्चाई है कि इंडेक्स इंडेक्स हो या आदमी, चाहे कोई भी, जाना तो ऊपर ही है। तो ये बात है, तो हम लोग तो इंडेक्स के साथ रहते हैं, तो ठीक है, अच्छा है। तो जापान में तो 5 दिन में तो देख रहे हैं 2.5% का तेजी हो गया, क्या बोला जाए। ठीक है, हो गया तो हो गया। हम आगे बढ़ते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स पे। वो भी 97.76 है। रुपया 91 पे कंफर्ट जोन पे खड़ा हो गया लग रहा है। देख रहे हैं 90, मतलब 90 तो आ ही नहीं रहा है, मतलब 91 को ही तोड़ के वहीं खड़ा है। एफआईएस और डीआईएस की बिकवाली तबातोड़ चल रही है। मतलब भगा-भगा के एफआईएस क्या है ना, फुसला-फुसला के बेच रहे हैं। जैसे बुर्बक नहीं बनाना होता है कि अच्छा एक तो खरीद लो तो 2 को देंगे, तो वो बुर्बक बना रहा है 24 तारीख को 102 करोड़। तो आप बोलोगे सर ये कहाँ बेचा? कुछ बेचा ही नहीं है। अरे भाई ऊपर में कैश में नहीं, इंडेक्स में रायता फैला दिया है। ठीक है, इंडेक्स में अच्छा खासा रायता फैलाया है। या तो एफआईएस भी कंफ्यूज हो गया होगा कि करे तो करे क्या, कल की जो गिरावट थी। तो अच्छा लगता है 21.27 और ये माइनस, भाई साहब ये देखो 8% बेच दिया। डीआईएस ये भी भाई साहब 70.23 लॉन्ग है, लॉन्ग क्या तो जो भी है ये, ठीक है। यहाँ देखिए अभी भी वापस से शॉर्ट पोजीशन बढ़ा लिया। कहाँ 80 हो गया था, 70 हो गया था, वहाँ से वापस से बढ़ा के 78.63 कर लिया। क्या बोलिएगा? पब्लिक इन सब के बीच में कल खरीदारी किया है, तो पब्लिक तो पब्लिक नहीं है, क्लाइंट का डाटा है, हम लोग पब्लिक बोलते हैं। और प्रो भाई साहब इसने तो भाई धोती खोल दिया 27.05%। भाई फरवरी का एक्सपायरी में इतना रायता फैलाएगा और इतना शॉर्ट पोजीशन बनाएगा, कल शॉर्ट बनाया ना, पोजीशन काटा है, तो लॉन्ग पोजीशन तो बिल्कुल 22 पे आ गया। तो अब देखिए क्या होता है। तो उम्मीद तो है कि मार्केट अच्छा चले, लेकिन ये भी उम्मीद है
कि मार्केट साइडवेज और थोड़ा डाउन में भी आ सकता है। तो फरवरी का मंथ है, मेरा एक्चुअली मेरे से पर्सनली पूछेगा तो मैं तो चाहूँगा कि फरवरी में एक बार 25,000 टच कर जाए। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कल जो गिरावट हुआ है तो उस पे देखते हैं कि अपना पीई कितना गया, नहीं देखा मैंने, तो कोई बात नहीं, 1 सेकंड में देख लेते हैं कि पीई कितना गया। तो यहाँ आप देखिए कि जो पीई है वो, अरे भाई साहब, चलो 50 से 25 हुआ है, तो पीई नीचे ही नहीं आ रहा, मतलब माल सस्ता हो ही नहीं रहा है। वही रेंज में बहुत लंबा समय निकाल दिया, नहीं सस्ता नहीं हो रहा है। हाँ, माल सस्ता नहीं हो रहा है। और ऑप्शन चेन में सेंटीमेंट कैसा है, तो सेंटीमेंट देखने के लिए बताए थे ना कि क्या है, तो आप बोलोगे क्या, याद है कि नहीं आप लोगों को? सेंटीमेंट देखने के लिए इसका जो आई है ना, 5 को जोड़ दीजिए। अच्छा, ये तो सेंटीमेंट तो यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा ना, 24 नहीं, अब 2 मार्च मंथली एक्सपायरी हो गया है, तो अब यहाँ से देखिए 2 मार्च का, यहाँ से सेंटीमेंट देखने के लिए 5 को जोड़ दीजिए, 3 4 5, तो मैं अभी जोड़ा नहीं था, आप लोगों के सामने ही जोड़ूंगा। 13.63 प्लस 13.81 प्लस 1412 प्लस 1429, 69.26, ठीक है, 69.26 हो गया। और अब इधर जोड़ लेते हैं, पुट साइड में हो गया, अब कॉल साइड में देख लेते हैं 69.26, ये नोट करके रखना पड़ेगा क्या, चलो अभी आगे जोड़ते हैं। प्लस अब यहाँ पर ही ये 5 ले लीजिए, ये क्या है कि सेंटीमेंट आपको क्लियर हो जाएगा कि किधर का किधर सेंटीमेंट, हालांकि ये सेंटीमेंट ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी काम आता है और वर्क करता है, मार्केट में वर्क करता है। तो सेंटीमेंट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कल से हम इसको भी पहले ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो 69.26 था ना पुट का, और इधर कितना है, इधर भी है 69.52, ठीक है, तो बराबर है, सेंटीमेंट यहाँ न्यूट्रल की तरफ है, वहाँ 62 था, यहाँ 52 है, वो भी है 69.62 था, इधर है 52 है, तो मतलब दोनों बिल्कुल है, तो ऑप्शन चेन न्यूट्रल की तरफ इशारा कर रहा है, बराबर है। तो आप बोलोगे ओके। अब आइए, मैंने सारा डाटा, इंडिया विक्स ऑलरेडी नीचे है, क्रूड का ठीक है 31, अब इसमें ना एक डाटा और जोड़ना पड़ेगा, कितना 11 है ना, इसमें एक 12 ऑप्शन चेन का ऐड करना पड़ेगा, तो मैं आज से ही कर दे रहा हूँ, है ना, लो ओपीसी कर दिए ऑप्शन चेन का। अब आइए शुरू करते हैं। एफआईएस कैसा रहेगा भाई, कल की बिकवाली देख के ना हिम्मत ना हो रहा है कुछ बोले, इंडेक्स में तो इसने अच्छा खासा लठ मारा है, फिर भी इसकी बिकवाली आज थोड़ी न्यूट्रल रखते हैं। डीआईएस ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, प्रो न्यूट्रल रहेगा, निगेटिव तो रहेगा नहीं क्योंकि बचा ही नहीं उसके पास, तो पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर नॉर्मल है, कोई खास नहीं है, गोल्ड नॉर्मल है, गिरावट नहीं है, क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव रहा, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, पीई निगेटिव है, और ऑप्शन चेन का डाटा भी न्यूट्रल है। तो अब मैंने 12 कर लिया, 12 क्या है ना वो ठीक रहता है। 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल, 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव, 2 निगेटिव, वाह बढ़िया है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर डिप मिलता है ना तो पूरे दिन का वो पहला डिप रहेगा और आखिरी भी रहेगा। आज अगर डिप मिलता है तो वो पूरे दिन का पहला डिप और आखिरी डिप रहेगा। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो साइडवेज हो जाएगा, पूरा दिन एक आध डिप दिखाएगा। तो अगर आज स्टार्टिंग में डिप मिलता है तो फिर ऊपर जाने के लिए आप रेडी रहना, ये बहुत क्लियर व्यू है। अब आप बोलोगे सर डिप का क्या मतलब है, भाई देखो जो कल क्लोजिंग हुआ है, अगर वहां से ऊपर खुल जाता है 700 तो फिर समझ जाइएगा कि बीच में एक डिप आएगा ही आएगा। डिप आने का मतलब हो गया कि आपको जो पिछला हाई है वहां तक आए या फिर उसके लो पे सपोर्ट ले, मतलब कल का जो लो है वो तो नहीं तोड़ेगा, तो जल्दबाजी होगा बोलना, लेकिन लग रहा है कि, लेकिन कैसे बोले क्योंकि अभी ईरान वाला खतरा बचा हुआ ही है, हालांकि उतना ज्यादा बाजार इग्नोर कर रहा है ईरान वाला पे, अब बम उम मारेगा तभी बाजार हरकत करेगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।